जिले में सरकारी विदेशी शराब दुकान के सेल्समैन आज अपनी सभी शराब दुकान बंद कर उत्पाद कार्यालय पहुंच जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि छापेमारी के दौरान एक सेल्समैन के साथ उत्पाद एएसआई कुलदीप के द्वारा मारपीट की गई है, जो बिल्कुल अनुचित है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल कल रात नकली शराब की बिक्री और ओवररेट की शिकायत के बाद रांची और धनबाद उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर 2 दुकानों से नकली शराब जब्त कर 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसे लेकर सेल्समैन उत्पाद कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया और उत्पाद दरोगा कुलदीप पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने कहा कि जो भी उन लोगों का आरोप है लिखित शिकायत करें, कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि पानी मिला शराब और ओवररेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, जिसमें एरिया के उत्पाद दरोगा जितेंद्र कुमार पर नियमवर कार्रवाई होगी। साथ ही सेल्समैन की लिखित शिकायत पर दरोगा कुलदीप पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो बात ये है कि रांची से टीम आई थी और इसमें मेमको मोड़ और बालू गदा जो दुकान है उसमें छापामारी किया। इसमें नकली बने जल मिश्रित शराब होने का बरामद किया और 2-4 आदमी को पकड़ लिया गया और जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। इन लोगों का कहना है कि मेमको मोड़ में जो 18 बोतल है सही है, इसमें कोई एथी नहीं है और उसी के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वो जो बालू गदा वाला है उसमें तो सही है, इसलिए उसको जेल भेजने कोई आपत्ति नहीं है। मेमको मोड़ वाले कोई आपत्ति उठा रहे हैं। कुलदीप पर इन लोगों का कहना है कि मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं बिना कारण का। नहीं तो लोग लिख के देंगे तो हम लोग कानून की रक्षा करेंगे, जो भी होगी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई पुलिस रात में हुई, कार्रवाई रात में पता चला कि मुख्यालय की टीम आई है तो जो जांच कर रही है, तो आप लोग भेजे अपना कि देखो क्या बात है क्या नहीं है। तो शराब उन लोग जैसे बोलेंगे कि उसमें पानी मिलाया है या कोई और भी इस तरह का कोई अवैध काम किया गया है तो उन लोगों को पकड़ा गया है और जेल भेजने की कार्रवाई किया जा रहा है। तो सर क्या इसमें केवल सेल्समैन ही दोषी हैं कि और भी लोग दोषी हैं? जो करेगा वही भरेगा ना। सेल्समैन को करने के लिए बोला गया है नहीं ना, तो फिर किस आधार पर ये किया गया? तो जांच होती है क्या? रोजाना जांच होती है? हाँ, उसको ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, समय भर में किया जाता है। कारण है कि अभी पहले ही 4 दुकान पर 4 आदमी को जेल भेजा गया है ना। और इसमें दरोगा पर कार्रवाई किया जाएगा। सदर दरोगा जितेंद्र कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। उसके इतना बड़ा चूक है और या मिली भगत तो नहीं है, तो उसको 6 नंबर की कार्रवाई की जाएगी। मेन प्राइमरी आदमी मेरा सब इंस्पेक्टर होता है, जो इस बहुत नजदीक का मामला है, सदर में है और उनके बार लिखित और मौखिक रूप से कहने पर भी मुख्यालय के द्वारा ये पकड़ा गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए उन पर निलंबन की कार्रवाई। हम लोग धनबाद जिला के सेल्समैन है दारू दुकान का। कल 2 दुकान में छापामारी किया गया। दारू गलत है कि सही है, हम लोग का ही मांग है कि सही है तो उसको छोड़ दीजिए और गलत है उसको जेल भेज दीजिए, जो सजा देना दे दीजिए। लेकिन हमारे विभाग में कुलदीप दरोगा है, बिना जांच पड़ताल के सेल्समैन पर हाथ छोड़ देना उनका काम है साल भर से। उनको साहब जो है ना, पहले सिंदरी रखे थे, फिर पुटकी गए, अभी झरिया गए। ज्यादा उनको पैसा का भूख हो गया है। हम लोग रांची भी जाएंगे मंत्री जी के पास, ऐसा नहीं हो घर चले, गोमिया घर भी पहुंच जाएंगे। हम लोग आज से एक्साइज में वो दूसरा दरोगा बने हैं। क्या हुआ था जो आप लोग प्रदर्शन में आकर? प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कुलदीप दरोगा ने एक निहत्था सेल्समैन को मारा है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी को। मारने का अधिकार उनको कौन दिया? उठा के लाइए, जेल भेजिए। हम लोग का 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, ये चिंता नहीं है। मार्शल कंपनी ड्राफ्ट 2 नंबर का दिया, उसको पूरा अधिकार हो गया। पैसा उठाओ, दारू उठाओ, सब करवाओ, ठीक है। और जब चला गया तो हम लोग को ड्राफ्ट दिया जा रहा है, तुम लोग घर से भरो चालान, खेत बाड़ी बेच दो। तो हमारे बाप के नाम पर नहीं खेत है कि हमारे नाम पर खेत है? धनबाद का, धनबाद जिला में मेमको मोड़ विदेशी शराब की दुकान है, जो बरवड्डा थाना में पड़ता है, ठीक है, जो कि जितेंद्र सर का एरिया है। उनका एरिया भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर से हाथ है। रांची से कोई साहब बैठे हुए हैं कुलदीप दरोगा जी का, उनका ऊपर से हाथ है, इसलिए साहब भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। इनका भी हाथ कटा हुआ है सबका। अब बार मारपीट क्यों किया गया? रुकिए ना, बार मेरा दरोगा को बदनाम किया जाता। हम पक्ष नहीं ले रहे हैं,
जितेंद्र सिंह दरोगा को बार बार, एक बार उनको ट्रांसफर करके झरिया भेज दिया गया। जब सदर नहीं चला तो फिर वापस पूना बुलाया गया। ठीक है, वापस सुनिए, एसपी साहब भी ट्रांसफर करते हैं ना कोई प्रभारी को, तो दोबारा वो प्रभारी नहीं बनाते हैं। लेकिन एक्साइज में वो दरोगा को हटाया गया और फिर पूना लाया गया। क्यों? उनके बिना नहीं चल पाया। और इसके बाद रात में छापामारी हुआ है, अभी उनका सस्पेंड का चिट्ठी निकल गया। ठीक है ना, निर्दोष को यही यहाँ हो रहा है। हम लोग को मांग यही है कि जो निर्दोष है उसको छोड़ दीजिए, दोषी को सजा दीजिए।